Today here I discuss about on the topic of burn in pediatric. Burn are the tissue injury caused by the contact heat, flame, chemicals, electricity and radiation. बर्न जो होता है हमारे टिश्यू में इंजरी हो जाती है, वो किसके वजह से होता है? या फिर किसी चीज़ के कांटेक्ट के आने से, जैसे कि हीट फ्लेम हो सकता है, हाँ, या फिर केमिकल एक्सपोजर के वजह से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट के वजह से, या फिर रेडिएशन के वजह से हमारे बॉडी में हमारी स्किन बर्न हो सकती है. द इफेक्ट ऑफ बर्न इंजरी आर नॉट लिमिटेड टू बर्न एरिया बट कैन कॉज सीरियस सिस्टमेटिक अफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ बर्न. जो बर्न का जो अफेक्ट होता है वो खाली इंजरी तक नहीं सीमित रहता है, वो जो हमारा सीरियस सिस्टमेटिक अफेक्ट कॉज करता है. जैसे कि मतलब अगर बर्न किया है तो उसका गहराई कितना है, उसकी मतलब वो कितने दूर तक स्प्रेड हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है. अगर हम कॉजेज़ की बात करें बर्न का, तो पहला होता है हमारा स्काल्ड बर्न्स, इलेक्ट्रिकल बर्न. स्काल्ड बर्न आर इम्पॉर्टेंट बर्न इंजरी बाई हॉट लिक्विड कॉज बाई लिक्विड हॉट फ्लूइड, हॉट टी, कॉफ़ी, मिल्क और स्टीम. स्काल्ड बर्न उसको कहते हैं, ये हमारे स्किन में इंजरी होता है किसके वजह से? हॉट लिक्विड, अगर चाय वगैरह बच्चे के ऊपर गिर जाती है, या फिर कोई भी हॉट फ्लूइड हो गया, जैसे दाल मतलब दाल बन रहा है, अगर उससे बेबी अगर गिर जा रहा है उसके ऊपर, तो उसके वजह से जल सकता है. या फिर हॉट टी, हाँ, अगर चाय अगर ज़्यादा गर्म है, अगर वो गिर रहा है तो उसके वजह से, या फिर कॉफ़ी, या फिर मिल्क हो गया, या फिर भाप के वजह से भी हो सकता है. इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर ऑफ एज. ये कॉमन होता है, जो 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये कॉमन देखा जाता है. दूसरा हमारा कॉजेस है इलेक्ट्रिकल बर्न. इलेक्ट्रिकल बर्न आर कॉमन इन टॉडलर. ये जो होता है ये टॉडलर में कॉमन होता है और एडोलेसेंट में भी कॉमन होता है. ये कब होता है? व्हेन प्लेइंग विथ इलेक्ट्रिकल आउटलेट, एक्सटेंशन पॉट, टचिंग हाई वोल्टेज वायर. ये तब होता है जब ये हमारा मेनली इलेक्ट्रिकल में देखा जाता है, जैसे कि या फिर हाई वोल्टेज वायर को अगर बेबी गलती से टच कर ले रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल आउटलेट अगर तार मतलब ऐसे ही खुले छोड़ा गया है, अगर उसको टच कर ले रहा है बेबी, तो उसको करंट के वजह से उसका जो स्किन है वो बर्न हो सकता है. अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड कॉजेस, इन्हेलेशन बर्न में अकर फ्रॉम फायर वर्क. अगर कहीं फायर लगा हुआ है, अगर उसका जो धुआं है अगर वो इन्हेल कर ले रहा है बेबी, तो उसके वजह से भी बर्न कॉज कर सकता है. ओपन फ्लेम बर्न कॉमन ड्यूरिंग प्लेइंग विथ लाइटर और एट किचन नियर स्टोव और ओवर गैस लाइन फ्रॉम फायर वर्क ड्यूरिंग फेस्टिवल और दिवाली. ये बच्चों में तब होता है अगर बच्चे खेलते खेलते जो किचन में जो लाइटर होते हैं अगर उसको अपने स्किन पे अगर वो जला ले रहे हैं उसके वजह से, या फिर जो गैस स्टोव होता है अगर उसके नियर अबाउट अगर चला जा रहा है बच्चा तो उसके वजह से होता है. या फिर जो गैस का जो पाइप होता है अगर उसमें कब तो अगर उससे अगर बेबी को उससे भी जल सकता है, या फिर दिवालियों के टाइम जो पटाखे होते हैं उसके वजह से जल सकता है. अब हमारा फोर्थ कॉजेस है केमिकल बर्न. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे हेल्ड हाउस होल्ड क्लींजिंग केमिकल एसिड एक्सेट्रा. मतलब केमिकल बर्न वो होता है जो मतलब बच्चे जो होते हैं उनको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उनको हर चीज़ जानने की बहुत वो रहती है, ठीक है. जैसे कि अगर हाउस होल्ड में अगर कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट होता है, अगर उसको अगर बेबी अपने स्किन पे गया तो उसके वजह से भी, जैसे एसिड वगैरह घरों में मेनली देखा जाता है, अगर वो उसके स्किन पे अगर गिर जा रहा है तो उसका जो स्किन है वो जलने की चांसेस होती है. पैथोफिजियोलॉजी देखे बर्न का, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के मतलब जितना कॉजेस अभी तक डिस्कस किया गया है, अगर उसके कॉजेस के वजह से देखा जाए, जैसे कि वेसल्स जो होते हैं वो स्टार्ट परमेबल, जो हमारा वेसल्स हो गए वो परमेबल स्टार्ट होने लगते हैं, फिर जिसके वजह से जो हमारा फ्लूइड प्लाज्मा लिंक आउट ऑन द इंटस्ट्रियल स्पेस, जो इंटस्ट्रियल स्पेस होता है वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है. देखो जैसे कि फ्लूइड हमारा प्लाज्मा में एक्यूमुलेट होता है, फिर उसके वजह से हमारा इडेमा कॉज करता है, फिर उसके बाद हमारा फ्लूइड एंड ब्लड लॉसेस फ्रॉम वेसल्स, फिर वेसल्स से हमारा फ्लूइड और ब्लड लॉसेस होने लगते हैं. उसके वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है. फिर उसके बाद हमारा रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन, जो ब्लड फ्लो होता है हमारे वाइटल ऑर्गन तक वो भी रिड्यूस होता है, जिसके वजह से किडनी फेल हो जाती है. उसके बाद हमारा
टू कम्पनसेटेड नॉर्मल फंक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे ब्रेन, किडनी या फिर वाइटल ऑर्गन में इश्चीमिया कॉज कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमको बर्न हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न इन चिल्ड्रेन। हाँ, अगर हम पहला देखते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न इंजरी। फर्स्ट है हमारा सुपरफिशियल बर्न, उसके अंदर हम सब हेडिंग देखेंगे सुपरफिशियल बर्न। ये जो होता है ये पार्शियल थिकनेस बर्न होता है, ये मतलब पार्शियल में होता है, पूरा बर्न नहीं होता है, पार्शियल में होता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। बर्न इंजरी इन्वॉल्व एपिडर्मिस एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस। बर्न इंजरी जो होता है ये मेनली हम देखते हैं जो हमारा स्किन का जो लेयर होता है एपिडर्मिस और सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस, डर्मिस का जो सुपरफिशियल लेयर होता है ये वहाँ पे इंजरी देखी जाती है। ठीक है, द बर्न हील इन लेस देन 2 वीक्स पीरियड ऑफ बर्न। ये बर्न जो होता है अगर बेबी को अगर ये बर्न हो रहा है हाँ तो फिर ये मतलब 2 हफ्तों में ये देखा जाता है कि ये सही हो जाता है। दूसरा देखा जाए तो सुपरफिशियल एंड डीप थर्मल बर्न। इसमें जो बर्न इंजरी होता है वो इन्वॉल्व होता है बियॉन्ड पेपिलरी डर्मिस एंड टेक्स मोर देन 2 वीक्स टाइम फॉर हीलिंग। ये बर्न जो देखा इसमें जो होता है इसमें भी 2 हफ्ते लगते हैं हील होने में, और ये हमारा डर्मिस लेयर में देखा जाता है। अब हमारा सेकंड है, पहला हम सुपरफिशियल बर्न देखें, अब हमारा सेकंड है फुल थिकनेस बर्न। अब इसमें जो होता है बर्न इंजरी इन्वॉल्व ऑल लेयर ऑफ स्किन। इसमें जो बर्न बेबी को अगर हो रहा है तो ये सारे स्किन को कवर करता है। एंड सम टाइम अंडरलाइन टिश्यू आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय, और जो हमारा टिश्यू होता है वो भी देखा जाता है कि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। द वुंड डज नॉट हील नॉर्मली एंड नीड स्किन ग्राफ्टिंग। ये वुंड जो होता है ये नॉर्मली हील नहीं होता है, इसमें स्किन ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम सेकेंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न इन चिल्ड्रेन। ठीक है, फिर से वही मतलब ये हमारा डेप्थ के अकॉर्डिंग था और फिर थिकनेस के अकॉर्डिंग था। ये अब हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी, फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न सुपरफिशियल बर्न मैनिफेस्ट एज पिंक टू रेड डिस्कलर्ड एरिया वुंड स्लाइट इडिमा। हाँ, मतलब इसमें जो देखा जाता है जो बर्न होता है वो हमारा पिंक से रेड कलर में डिस्कलर्ड हो जाता है और वो जो होता है इडिमा कॉज कर लेता है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में देखा जाता है। पेन में प्रेजेंट अप टू 48 आवर्स एंड रिलीव बाय कूलिंग। पेन जो होता है 48 आवर्स में 48 आवर्स के मतलब ये जो पेन होता है ये 48 आवर्स में रहता है, और ये जो होता है ये कैसे रिलीफ होता है अगर उसको हम कोल्ड थेरेपी वगैरह दे रहे हैं, हाँ कूलिंग कर रहे हैं, फिर आइस से अगर वो हम कर रहे हैं तो उससे ये रिलीफ पा जाता है। विद इन 5 days एपिडर्मिस पुट ऑफ पिंक स्किन परसिस्टेंट फॉर अ वीक, नो स्कार डेवलप। अगर 5 दिनों के बाद देखें तो जो एपिडर्मिस जो होता है जो हमारा जो पिंक स्किन क्या नाम है स्किन पे अगर पड़ रहा है तो वो जो होता है पील आउट होने लगता है, जो स्किन जो होती है वो निकलने लगता है और स्कार डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर लिखा हीलिंग टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली विद इन 10 to 15 days इफ़ नॉट इन अफेक्टेड। हीलिंग जो होता है अगर उसको देखें तो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है। अगर वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर, अगर वो इन अफेक्टेड है तो इसको 10 से 15 दिन लगता है ठीक होने में। अगर सेकेंड डिग्री बर्न देखें तो सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न इसका सब हेडिंग है। बात करते हैं इसके बारे में। आर प्रेजेंट एट पिंक टू रेड डिस्कलरेशन ऑफ एरिया विथ ब्लिस्टर फॉर्मेशन। इसमें जो होता है इसमें भी अगर स्किन जो है अगर वो जल रहा है तो उसका जो कलर होगा वो पिंक टू रेड कलर का होगा, और इसमें जो होता है ब्लिस्टर फॉर्म कर लेता है, मतलब फ्लूइड इसमें मतलब दिखने लगते हैं। सुपरफिशियल लेयर आर डिस्ट्रॉय, इसमें सुपरफिशियल लेयर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुंड बिकम मॉइस्ट एंड पेनफुल, टेक सेवरल वीक्स टू हील एंड स्कार में डेवलप। इसमें जो सुपरफिशियल लेयर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वुंड को देखा जाता है वो जो वुंड होता है जहाँ पे जला रहता है वहाँ पे देखा जाता है वो मॉइस्ट रहता है, थोड़ा गीला गीला रहता है, और वहाँ पे उस एरिया में पेन भी होता है। ठीक है, और ये सेवरल वीक कवर करता है हील होने में, और स्कार जो होता है इसमें भी डेवलप हो जाता है। अब इसका सेकेंड डीप थर्मल बर्न आर मैनिफेस्टेड एज मोटल्ड वाइट एंड रेड area become pain or on pressure. The area may not be sensitive to touch but sensitive to cold air. इसमें जो देखा जाता है ये वाइट रेड एरिया मतलब ये जो स्किन होता है ये वाइट और रेड मतलब वो कलर का हो जाता है। इसमें भी पेन रहता है और प्रेशर हमारे स्किन में देता है। ठीक है, अब ये एरिया जो होता है ये सेंसिटिव हो जाता है, अगर उसको छुए तो वो बहुत तेज़ पेन करेगा। ठीक है, वो जो एरिया होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है और वो कोल्ड एयर में भी वो
हाँ, और ये सेवरल वीक्स इसको मतलब कवर करता है इसको ठीक होने में। अब हम बात करते हैं थर्ड डिग्री बर्न। इट इंक्लूड डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल, इवन फैट, मसल्स एंड बोन। इट इज़ नॉट पेनफुल। हाँ, थर्ड डिग्री बर्न में देखा जाए तो ये इंक्लूड करता है हमारा जो एपिथेलियल सेल है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हाँ, अब मसल और बोन जो होता है इसमें क्या नाम है, मसल और बोन इसमें अफेक्टेड होता है और ये पेनफुल होता है। अब हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, पैलर हो जाएगा स्किन, साइनोसिस हो जाएगा, पुअर मसल टोन होगा, फेलर टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर पीपल, रैपिड पल्स होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, इडेमा होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्निया होगा, ट्रैकिपीनिया होगा, रेस्टलेसनेस होगा, कफ एंड ड्रूलिंग होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा। ठीक है। रूल ऑफ 9 इन पीडियाट्रिक ये डिस्कस करेंगे बाद में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, असेसमेंट ऑफ बर्न एरिया करवाएंगे, सीबीसी कराएंगे, एबीजी कराएंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है। अब मैनेजमेंट की बात करें। ठीक है, मैनेजमेंट हम अपने दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। थैंक यू।